हमारे साथ हमारे संवाददाता उमेश पाठक जुड़ रहे हैं। उमेश, देश की सियासत में यूपी कितना अहम है वो इसी बात से पता चलता है कि बस बंगाल इलेक्शन का है, लेकिन सारी पार्टियां उत्तर प्रदेश पर भी साथ साथ फोकस कर रही हैं। अब ये जो गठबंधन हुआ है उत्तर प्रदेश में, आने वाले चुनावों में 2022 में ओवैसी और राजभर जो साथ आ रहे हैं, बताइए जरा कि उत्तर प्रदेश की सियासत का कितना बड़ा डेवलपमेंट है ये? देखिए गौरव, बहुत बड़ा डेवलपमेंट कहा जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से चुनावी तैयारियां चल रही है, हालांकि उत्तर प्रदेश में चुनाव अभी कुछ दिन बाद होने हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि छोटी पार्टियों पर सबने फोकस किया है। कांग्रेस ने भी इस तरह के संकेत दिए हैं कि वो छोटी पार्टियों के साथ जा सकते हैं। बीएसपी और सपा का जो गठबंधन था वो सक्सेस नहीं हुआ, और किस तरीके से छोटी पार्टियां अहम हो सकती हैं इसका उदाहरण बीजेपी ने खुद दिखाया। जब राजभर उनके साथ थे उसका फायदा हुआ। अब ओवैसी, इसके अलावा आम आदमी पार्टी ने कल ऐलान किया, ओवैसी का आज आना हुआ। ओम प्रकाश राजभर से उनकी मुलाकात हुई है। उनका कहना है कि आगे वो शिवपाल यादव से भी मुलाकात करेंगे आगे के सफर में, और उत्तर प्रदेश में क्या रणनीति उनकी होगी उसकी शुरुआत वो जनवरी की बैठक से शुरू कर देंगे। तो बहुत अहम माना जा सकता है आज। लेकिन एक चीज बताइए उमेश, एक चीज बताइए, जो ओम प्रकाश राजभर है वो पिछड़ों के नेता माने जाते हैं, उनकी नुमाइंदगी करते हैं। ओवैसी जो है वो उनका एक बहुत बड़ा बैंक है, मुस्लिम वोट बैंक, उनकी वो मुस्लिमों के नेता माने जाते हैं। तो क्या उत्तर प्रदेश में ये गठजोड़ बड़ी पार्टियों के लिए कोई सिरदर्द साबित हो सकता है? जी देखिए, अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कई इस तरह की सीटें हैं जहां पर ओवैसी का असर पिछले दिनों देखने को मिला है। इसके अलावा पूर्वांचल की अगर बात की जाए तो ओम प्रकाश राजभर का भी दबदबा वहां पर दिखाई पड़ा है, जिसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को भी मिला था। तो ऐसे में अगर ये दोनों पार्टियां एक साथ हो जाती हैं या कुछ और पार्टियां इनके साथ आते हैं, तो ऐसे में जो चुनावी समीकरण है वो बदल सकता है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, और शायद यही वजह है कि छोटी पार्टियां अभी से एक्टिव हो गई हैं चुनावी राजनीति की जो समीकरण है उसको साधने में। लेकिन एक चीज और बताइए, ओवैसी अभी कह रहे हैं कि मायावती से भी बात करेंगे। कोई उम्मीद है ओम प्रकाश राजभर और ओवैसी के इस गठबंधन के बाद मायावती कहीं इस गठबंधन में आए, या आपको लगता है मायावती आएंगी? देखिए, ये आज की अगर बात की जाए तो आज का ये डेवलपमेंट है, लेकिन इसके पहले इस तरह की चर्चाएं आम रही है कि मायावती और ओवैसी की पार्टी में गठबंधन हो सकता है। अब आगे किस तरीके की रणनीति होगी उसका खुलासा उन्होंने कहा है कि जनवरी में बैठक के दौरान करेंगे, लेकिन ये बात साफ है कि सारे दरवाजे उन्होंने खोल रखे हैं। चलिए ठीक है, मैं आपके पास आता हूं उमेश, फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन जो हम बात कर रहे थे कि बस बंगाल इलेक्शन का है, बंगाल इलेक्शन में सारी पार्टियां फोकस कर रही हैं, अचानक यूपी कहां से फोकस में आ गया? देखिए, फिर बंगाल से जुड़ी खबर आ रही है। ममता के बीजेपी से पैसे लेकर अल्पसंख्यक वोट बंटवाने वाले बयान पर ओवैसी ने अब जवाब दे दिया है। ओवैसी ने कहा है कि मुझे खरीदने वाला कोई पैदा ही नहीं हुआ, दौलत से दुनिया में कोई मुझे नहीं खरीद सकता। असदुद्दीन ओवैसी सीधे ममता बनर्जी पर हमलावर, बोले मुझे कोई नहीं खरीद सकता और ममता बनर्जी का अच्छे मुसलमान से वास्ता नहीं पड़ा है, ऐसा लगता है। ये ओवैसी ने ममता बनर्जी के उस बयान पर जवाब दिया जो उन्होंने कहा था कि अल्पसंख्यकों के वोट को खरीदने के लिए लगता है पैसे दिए गए। अब ममता बनर्जी अगर ये कह रही हैं तो ममता बनर्जी को अब तक साबिका पड़ा है मीर जाफर और मीर सादिक से। ममता बनर्जी को एक अच्छे मुसलमान से अभी तक साबिका नहीं पड़ा, वो पड़ जाएगा। अगर वो ये कह रही हैं दौलत मिली है, तो भाई असदुद्दीन ओवैसी को कोई इतना बड़ा आदमी पैदा नहीं हुआ दुनिया में जो दौलत की बिना पे खरीद सके। तो ये इल्ज़ाम बेबुनियाद है और ये बौखलाहट का शिकार हो चुकी है। ममता बनर्जी को फिक्र करनी चाहिए अपने घर की। इतने लोग उनके बीजेपी में जा रहे हैं, वो उसकी फिक्र करें। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।